आज हम एक्सप्लेन करेंगे योजाकुरा स्पाई फैमिली के एपिसोड 2 को। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो कमेंट में लिंक है, जाकर पहले वो देखो। एपिसोड की शुरुआत में असानो मित्सुमी से अपनी शादी के बारे में बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की शादी से क्योइचिरो टूट चुका होता है, क्योंकि वो इन दोनों की शादी होने से रोक नहीं पाया। मित्सुमी असानो से कहती है, मुझसे शादी करने के लिए शुक्रिया, असानो। और फिर असानो अपने रूम में जाकर सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कमरे में क्योइचिरो चाकू लेकर खड़ा होता है। असानो डर जाता है और क्योइचिरो उसे गुड मॉर्निंग कहकर उस पर वार करता है, लेकिन असानो बच जाता है। असानो पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्योइचिरो कहता है, योजाकुरा फैमिली का ट्रेडिशनल तरीका है नींद से उठाने का। असानो डर के पूछता है, लेकिन तुम तो मुझे मारने वाले थे। क्योइचिरो कहता है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। एक जासूस को नींद में भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। फिर क्योइचिरो एक्सरसाइज के नाम पर असानो को अपने वेब से नचाने लगता है। तभी वहां मित्सुमी आ जाती है। वो क्योइचिरो से कहती है, भाई, ये आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्योइचिरो कहता है, हम अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कहता है, तुमने मेरे लिए खाना बनाया है? मित्सुमी गुस्से से क्योइचिरो की तरफ देखती है। क्योइचिरो डर जाता है और कहता है, चलो, एक्सरसाइज हम कल करेंगे। फिर क्योइचिरो अपनी घड़ी में देखकर कहता है, अरे नहीं, भागने का समय हो गया। और वह मित्सुमी और असानो को लेकर खिड़की से कूद जाता है। तभी असानो का पूरा घर बम से उड़ जाता है, लेकिन वो तीनों एकदम ठीक होते हैं। तभी असानो पूछता है, ये आखिर हुआ क्या? क्योइचिरो कहता है, तुम्हारे घर में बम लगाया गया था। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें जानना होगा योजाकुरा फैमिली का मिशन क्या है। हमारा सबसे बड़ा मिशन है मित्सुमी की रक्षा करना। पहले यहां से चलो, बाकी बातें बाद में बताऊंगा। और नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक कार में होते हैं। तभी असानो पूछता है, आखिर मेरे घर में कोई बम क्यों लगाएगा? क्योइचिरो कहता है, क्योंकि उनका शिकार मित्सुमी है। हमारे काम में जानकारी आग की तरह फैलती है। लोग जान चुके हैं कि मित्सुमी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। और वह अपना फोन दिखाकर कहता है, ये सारे मैसेज तुम्हारी शादी की वजह से आ रहे हैं। असानो पूछता है, आखिर वो लोग मित्सुमी को क्यों मारना चाहते हैं? क्योइचिरो कहता है, क्योंकि मित्सुमी हमारी फैमिली की हेड है। ये सुनकर असानो हैरान हो जाता है। फिर क्योइचिरो बताता है, हमारा योजाकुरा फैमिली का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे परिवार में लोग सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हर जनरेशन में एक ऑर्डिनरी पर्सन पैदा होता है जो हमारे परिवार का हेड बनता है। भले ही हेड के पास कोई पावर्स ना हो, लेकिन उसके अंदर हमारी योजाकुरा फैमिली के जीन होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और जिन लोगों के पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती है, वो लोग हेड की रक्षा करते हैं। क्योइचिरो कहता है, हम उसके भाई बहन होने के नाते चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जिए। तभी मित्सुमी कहती है, अगर आप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं भी अपनी जान आपके लिए खतरे में डाल सकती हूं। ये सुनकर क्योइचिरो रोने लगता है और उसकी शादी आसनो से हुई, इसलिए उसे गुस्सा भी आ जाता है। वो बताता है कि मित्सुमी हमारे परिवार की मुखिया बनकर अंडरवर्ल्ड में अपने कदम रखेगी, लेकिन हमारे दुश्मन मित्सुमी को मारना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार खत्म हो जाए। और उनकी कार के पीछे कुछ गाड़ियां लग जाती हैं जो उनकी कार पर फायरिंग करने लगती हैं। फायरिंग की वजह से असानो डर जाता है। क्योइचिरो कहता है, टेंशन मत लो यार, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। तभी वो लोग एक बड़ी सी गन निकालकर उनकी कार पर फायर करने लगते हैं, लेकिन उनका ड्राइवर कार को अच्छी तरह चला रहा होता है, जिस वजह से वो हमले से बच रहे होते हैं। तभी क्योइचिरो कहता है, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ, मेरी चाय बिखर जाएगी। असानो कहता है, आखिर तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मित्सुमी कहती है, टेंशन मत लो, गोलियत गाड़ी अच्छी चलाता है। हम देखते हैं कि एक बिल्ला कार चला रहा होता है। ये देखकर असानो की हालत और खराब हो जाती है। दुश्मन उन पर मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन गोलियत उन्हें चकमा दे देता है। लेकिन क्योइचिरो की चाय बिखर जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो कार के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो लोग क्योइचिरो पर फायरिंग करते हैं, लेकिन क्योइचिरो अपने वेब से उन्हें काट देता है। फिर वे मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन वो उसे भी काट देता है और अपनी वेब से उनकी कार के टुकड़े कर देता है, जिससे उनकी कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर क्योइचिरो कार के अंदर आकर असानो से कहता है, अब तुम समझ गए होगे कि मित्सुमी की जान हर वक्त खतरे में रहती है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी होगी। और वो असानो को एक गन देता है और कहता है, ये तुम्हारे काम आएगी। आज पूरे दिन तुम्हें मित्सुमी की रक्षा करनी होगी।
फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। मित्सुमी क्लास में आती है तो मित्सुमी के सारे दोस्त मित्सुमी से बात करने लग जाते हैं। वहीं असानो पूरी क्लास को चेक करने लगता है। एक लड़की मित्सुमी से पूछती है, आखिर इसे क्या हुआ? मित्सुमी कहती है, पता नहीं। तभी असानो के पास वहीं तीनों लड़के आते हैं। उन्हें देखकर असानो उन्हें घूरने लगता है। वो कहते हैं, भाई, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें क्योइचिरो कहता है, अगर तुम मित्सुमी को बचाने के लिए किसी को भी इस गन से मार दोगे तो भी हम सब संभाल लेंगे। जिससे असानो डर जाता है। तभी मित्सुमी कहती है, भाई, तुम्हें असानो को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। आप तो हमेशा जहर और बम का इस्तेमाल करते हो, इससे क्या होगा भाई? ये सुनकर असानो और डर जाता है। क्योइचिरो अपना फोन असानो को देकर कहता है, तुम्हें इससे मित्सुमी की हिफाजत करनी है। ये एक बहुत बढ़िया बॉम्बर है और मैं अभी कुछ मिशनों में इसकी मदद ले चुका हूं। असानो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अगर तुम इसके साथ काम कर चुके हो तो ये मित्सुमी को क्यों मारना चाहता है? क्योइचिरो कहता है, हमारी दुनिया में लोग मतलबी होते हैं। वो काफी जल्दी बदल जाते हैं। इसलिए हम खुद के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते और कभी-कभी खुद पर भी नहीं। और क्योइचिरो असानो से कहता है, मुझे कुछ स्पेशल मिशंस पर जाना है, इसीलिए तुम्हें मित्सुमी की रक्षा करनी होगी और उस बॉम्बर से भी बचकर रहना। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसने 3 बम बनाए हैं। पहला जो तुम्हारे घर पर फट चुका है और 2 बम का पता नहीं। शायद वो स्कूल में हो, इसलिए चौकन्ना रहना। अगर मित्सुमी को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां असानो मित्सुमी पर हर जगह नजर रखे हुए था। फुटबॉल खेलते खेलते उसे एक परछाई दिखती है और वो उसका पीछा करते हुए नर्स ऑफिस के पास आ जाता है। तभी एक नर्स कहती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? असानो मना करके जाने लगता है। तभी नर्स हंसती है और जैसे ही असानो पीछे देखता है वो गायब हो जाती है। असानो क्लास में बैठा सोच रहा होता है, आखिर मैंने आज पूरे दिन मित्सुमी पर नजर रखी और मुझे मित्सुमी के बारे में बहुत सी बातें पता चली हैं। और असानो के पास वो तीनों लड़के आते हैं और उसे एक चॉकलेट देते हैं। असानो चॉकलेट को खा लेता है। ये देखकर वो लड़के कहते हैं, असानो, तुम पहले बात करने पे भी कितना डर जाते थे, लेकिन अब तुम बदल गए हो। और ये सुनकर असानो पुरानी बातें याद करके बेहोश हो जाता है। और जब असानो की आंख खुलती है तो उसके सामने मित्सुमी होती है और वो दोनों क्योइचिरो के ऑफिस में होते हैं। असानो मित्सुमी से कहता है, क्या तुमने मुझसे शादी करके सही किया या गलत? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। और मैंने तुमसे शादी करते वक्त कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। मैं काफी मतलबी हूं। मित्सुमी उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुमसे शादी करने का फैसला मेरा था और तुम्हें पता है, मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी कि मेरी शादी तुमसे हो। जब असानो मित्सुमी को देख रहा होता है, तभी उसे ऊपर लगा बम दिखता है और वो तभी फट जाता है। और स्कूल के बाकी बच्चे सोचते हैं कि शायद ये धमाका साइंस क्लास के एक्सपेरिमेंट का होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम उस नर्स को ननाओ के साथ देखते हैं और वो नर्स और कोई नहीं बल्कि केनगो होता है। और उस बम से असानो और मित्सुमी बच जाते हैं, लेकिन पूरा ऑफिस टूट जाता है। असानो सोचता है बॉम्बर ने ये सब पहले से प्लान कर रखा था, मतलब लास्ट बम भी यही होगा। और वो देखता है कि उसके पास ही वो बम था और वो खिड़की से कूद जाता है, लेकिन क्योइचिरो उसे अपने वेब से पकड़ लेता है और बम भी स्टॉप हो जाता है क्योंकि वो बम सिर्फ अपने टारगेट के 4 मीटर के डिस्टेंस पर ब्लास्ट होने को बना था। फिर नेक्स्ट सीन में असानो, मित्सुमी और क्योइचिरो एकदम ठीक होते हैं और तभी वहां केंगो, ननाओ और शिंजो भी आते हैं अपने साथ किसी को लेकर। मित्सुमी कहती है, आखिर आप सब यहां क्या कर रहे हो? केंगो कहता है, सोचा असानो के पहले मिशन में उसका साथ दे दें। और शिंजो उस बॉम्बर को भी पकड़कर लाया होता है। क्योइचिरो अपने वेब से उस बॉम्बर के ऊपर ही उसका बम फिट कर देता है और वो बॉम्बर आखिरी चांस मांगता है, लेकिन क्योइचिरो उसे हवा में उछालकर बम ब्लास्ट कर देता है। और ये सब उस नज़ारे के मजे लेने लगते हैं। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां असानो अपना सारा सामान लेकर मित्सुमी के घर रहने आ जाता है। क्योइचिरो कहता है, तुम यहां नहीं रह सकते, लेकिन मित्सुमी कहती है, असानो का घर हमारी वजह से ब्लास्ट हो गया और वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे साथ ही रहेगा। क्योइचिरो मान जाता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका एपिसोड 3 चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। जितने ज्यादा कमेंट उतनी जल्दी एपिसोड आएगा।